अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चना चाट और ये चना चाट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेल्दी चना चाट अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं उसके लिए, और वैसे भी बहुत मज़े की बनती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पहले ऑयल लिया है। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, 1 से 2 टेबलस्पून काफ़ी है, क्योंकि हम बस इसको थोड़ा-सा चीज़ों को सौते करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। तो थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाल के उसको फ्राई किया है, तो उसका कलर चेंज हो गया था, तो मैंने साथ ही प्याज़ डाल दिए। प्याज़ जो है वो चॉप करके डालनी है। थोड़ा-सा प्याज़ चॉप करके इसको थोड़ा-सा भून लिया था, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च का इस चना चाट में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप नहीं भी खाते ना तो इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो चना चाट में शामिल हो जाता है और बहुत मज़े की बनती है। इसको मैंने अब इस स्टेज पे मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि हमने इन चीज़ों को बिल्कुल गलाना नहीं है, वरना ये नरम पड़ जाएँगी और अजीब-सी वो खिचड़ी बन जाएगी। और अब मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर के बीज मैंने निकाल के अलग कर दिए थे। टमाटर जो है मैंने कम डाले हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, वो फिर निकाल देते हैं। और थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी एक्स्ट्रा सुरख मिर्च डाल के इसको भून लिया है। और इस स्टेज पे जो है इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, और बाद में मैंने इसमें शामिल कर दिए चने। चने जब मैंने बॉयल किए थे तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। आलू बॉयल करने के बाद मैंने काट काट लिए हैं, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दी थी इमली, और इमली का मैंने बीज जो है वो अलग कर लिए थे और उसका पल्प मैंने डाल दिया था। तो इससे जो चाट में थोड़ा सा खट्टापन बड़ा मज़े का लगता है, जिनको स्पाइसी और खट्टी खट्टी सी चाट पसंद है तो वो इसमें इमली ज़रूर शामिल करें। और अब मैंने डाल दिया इसमें चिली गार्लिक सॉस, और साथ में इमली की जो जिंजर सॉस है वो डाल दी है। पता नहीं, अब मुझे इसका नाम भूल गया। अच्छा, इस सॉस से इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, बहुत ज़बरदस्त इसमें इसका टेस्ट आता है। तो हमारी जो सॉस थी वो बेचारी ख़त्म हुई पड़ी थी, बस मैंने इसको अच्छे से निचोड़-निचोड़ के जितनी भी मिली मुझे, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बेचारी निकली, मैंने उसको अच्छे से निकाल के उसमें शामिल कर दिया, और साथ में मैंने डाल दिया चाट मसाला। और चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया था, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी ये चना चाट हमारी रेडी हो गई है। इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक चना चाट होती है जिसमें बस हम वैसे ही चीज़ों को मिक्स करते हैं, लेकिन ये वाली चना चाट का थोड़ा-सा टेस्ट डिफरेंट आता है, स्पेशली इसमें जो शिमला मिर्च ऐड करते हैं उसका टेस्ट बड़ा थोड़ा-सा मुख्तलिफ आता है। ये स्पाइसी थोड़ी-सी थी, लेकिन जितनी मज़े की थी फिर उसका भी मुकाबला नहीं है स्पाइसी से। अ, और अगर आप लोगों के घर में भी आए रोज़ वाइपर टूट जाते हैं ना, और आपके हस्बैंड भी कहते हैं अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने वाइपर ला के दिया था, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को नए वाइपर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पुराने वाइपर को ही नए जैसा दोबारा कर सकते हैं। ऐसे होता है कि ज़ंग लगने की वजह से ये जल जाता है, और गलने के बाद फिर ये अलहदा हो जाता है। जो डंडा है वो इसका अलहदा हो जाता है, और नीचे से वाइपर अलग हो जाता है। तो जितने मर्ज़ी महँगे वाइपर ले आओ, इन्होंने कुछ टाइम निकालना होता है और उसके बाद टूटना ही होता है। तो मुझे तो अक्सर हस्बैंड से डाँट पड़ती है, तुम जब भी ग्रोसरी करने जाती हो हर दफ़ा वाइपर लेती हो। लेकिन मैं क्या करूँ, हर दफ़ा टूट जाते हैं। तो लास्ट टाइम भाई आया था, तो उसने मुझे वाइपर को इस तरह से जोड़ के दिया, तो एकदम बिल्कुल न्यू हो गया। तो मैंने सोचा कि अब एक और दूसरे बाथरूम का वाइपर भी टूट गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को भी ये फ़ायदा दे सकती है, तो आप लोग खुद इसको वाइपर को घर पे खुद ही आराम से जोड़ सकते हो। तो अब किया क्या है कि उसको वाइपर के अंदर जो उसमें ज़ंग लगा हुआ पार्ट था उसको पेचकस से उसने अलग कर लिया, उसके अंदर से होल से अच्छे से निकाल लिया। और जब वो अंदर से खाली हो गया था, तो जो दूसरा पार्ट था उसका, जिसमें ज़ंग लगने की वजह से गल चुका था, तो उसको भी पेचकस से अच्छे से सेट कर लिया था। अगर आपके पास कोई काटने वाली चीज़ है, कोई तेज़, तो आप उससे भी काट सकते हैं। ये इधर रीज भी ट्राई कर रही है कि मैं जैसे बड़ी इसको सेट कर लूँगी इसी को। मुझे लगा था हो जाएगा। मैंने एक पेपर लाके उसके अंदर भी डाल दिया था, लेकिन वो तो नाज़ुक-सा था, वो टूट गया दोबारा वो से। तो वो उसी वक़्त टूट गया ना, वो तो बस टेम्परेरी जुगाड़ था, लेकिन ये भी जुगाड़ है, लेकिन इससे ये है कि वाइपर फिर ऐसे ही मज़बूत हो जाते हैं कि जैसे अभी लेकर आए हैं, बिल्कुल उतना टाइम दोबारा से निकाल जाते हैं वाइपर। तो ये जो अंदर ज़ंग वाला पार्ट था उसको पेचकस से उसने अच्छे से निकाल दिया था, और लेकिन ये काम थोड़ी एहतियात का है।
क्योंकि यहाँ पे अनस मामू जब वहाँ पे उसमें डाल रहे थे, पेचकस से उसे ठोक रहे थे, तो उनके हाथ में चोट लग गई थी इतनी ज़्यादा पेचकस की वज़ह हाँ, से। इसको थोड़ा-सा एहतियात से करना है, उसके अंदर से वो पार्ट जो ज़ंग वाला पार्ट है उसको अलग कर लेना है और दूसरे पार्ट को भी जो ज़ंग लगा हुआ है वो उतार देना है वहाँ से और फिर उसके अंदर वैसे ही उसको बंद कर देना है और ये बिल्कुल मज़बूत एक नया वाइपर जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। ये आप क्या बना रही हैं अभी यहाँ पे? आज हम बना रहे थे अंस मामू जिस दिन आए थे हम लोगों ने बनाए थे पाए। भूल गई हो? ओह! हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो ये उसी दिन का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये लोग बच्चे तो पाए नहीं खाते थे, तो मैंने भाई से बोला कि जब आप चक्कर लगाओगे तो मैं आपके लिए भी पाए बना लूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ जा रही हैं। सर्दियों में हम लोग लेके आए थे तो थोड़े से पाए पड़े थे, तो मैंने सोचा कि अब वो बना लेती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इधर मैंने प्याज डाल दिया था और लहसुन डाल दिया था और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, नमक, सुर्ख मिर्च डाल के और ज़्यादा ढेर सारा पानी डाल के मैंने इसको सुबह-सुबह बच्चों के नाश्ते के बाद ही मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था। क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रही थी और प्रेशर कुकर में तो जल्दी बन जाता है, मैंने इसको मिट्टी की हंडिया में बना रही थी और मिट्टी की हंडिया में बनाया था, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आया था। तो इसलिए मैं इसको बना के दरमियानी सी आँच पे मैंने रख दिया था। मैंने तो सिर्फ़ इसके शोरबे के साथ ही खाया था क्योंकि मैंने कभी पाए खाए नहीं और मुझे अच्छे भी नहीं लगते देखने से भी, शोरबे के साथ आपने क्यों खाया था? कोक के लिए। कोक के लिए क्योंकि कोक जो थी वो इन्होंने लाज़मी पीनी होती है हर खाने के साथ और उसकी जो शर्त होती है वो यही होती है कि आपको पहले खाना खाना पड़ेगा जो भी बना हुआ है। साथ में हम लोगों ने नान ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि पाए के साथ नान बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ लेकिन पाए नहीं मैं खाती। हाँ, ना पाए हम खाते हैं, ना हम मटन खाते हैं, हम अच्छी चीज़ें नहीं खाते। पानी इधर ड्राई हो गया था और पानी ड्राई होने के बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, ये सादा सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला मैंने ऐड नहीं किया था। इसको डाल के मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया था और इसकी भुनाई कर ली थी। ऑयल जो था वो मैंने कम ऐड किया था क्योंकि पाए खुद से एक भारी मतलब खाने के बाद आपको थोड़ा-सा भारीपन फ़ील होता है, इसलिए ऑयल जो है वो मैंने कम रखा था। ऑयल थोड़ा-सा मैंने कम रखा था, इसकी अच्छे से भुनाई की थी 10-15 मिनट लगा के क्योंकि भुनाई से ही फिर इसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी फिर से दोबारा पानी डाल दिया था और पानी अभी भी मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि पाए जो हैं वो थोड़े अभी सख़्त हैं। अभी मैं इनको नॉर्मल से मीडियम आँच पे फिर मैंने इसको रख दिया था। वैसे तो मैंने कभी पाए खाए नहीं थे लेकिन इस बार जब पाए बने थे तब मैंने खाए थे, लेकिन मैंने पाए नहीं खाए, मैंने सिर्फ़ उसका शोरबा खाया और शोरबा उसका बहुत ज़्यादा मज़े का था, जितना मैंने पाए तो नहीं खाए लेकिन मुझे शोरबे का पता है कि शोरबा बहुत मज़े का बना था। शोरबा भी आपने सिर्फ़ इसलिए खाया था क्योंकि आपको पता था कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी मुझे कोक नहीं मिलने वाली हाँ, ये तो और है। हमारे घर का रूल है कि जब तक बच्चा खाना नहीं खाता हम उसे कोक नहीं देते। तो इन्होंने सिर्फ़ लालच में कोक के लालच में खाना खाया था पाई के साथ। मैंने तो कोक के लालच में नहीं खाया था, फिर भी मुझे अच्छे लग गए इसलिए मैंने खा लिए। हाँ, अनाया को अच्छे लग गए थे, अनाया ने उसका जो शोरबा था वो खा लिया था। साथ में हम लोगों ने नान ऑर्डर किए थे और खाना जो था वो बहुत मज़े का था। बच्चों ने इसका पाई की बोटी नहीं ली थी लेकिन शोरबे के साथ ही खाना खा लिया था और बहुत मज़े का बना था। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।